जय गुरुदेव। कर्म ख्याल सब जाल पसारा, इन संग से 84 धारा। कहते हैं कि यह काल का जाल है, यह कर्मों का जाल है कि हम करते हैं पुण्य और हो रहा पाप। कौन आपको बताएगा? तुमने तो अपनी समझ से पुण्य किया, वहाँ हो रहा पाप। तुम्हें कोई सत्य को जानने वाला तो मिला नहीं, तो इन कर्मों को कहते हैं वासनाओं को। और इनसे 4 खानों में 84 लक्ष्य योनियों में यह जीव फंसा रहा। माना सही बात तो यह है, तुमने ख्याल किया था कि अगर पूजा पाठ जप तप और व्रत दान तीरथ आदि कर रहा हूँ और इन सब की पूजा करता हूँ और पठन पाठन करता हूँ, लेकिन यह जाल था कर्मों का, तो सत्य को तुमने अभी तक समझा ही नहीं, उसकी जानकारी भी नहीं हुई। लोमस ऋषि एक जो भैया, भाखा उन सब विधि विधि कहिया। अब लोमस ऋषि एक विख्यात ऋषि थे। ऐसे तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अब मैंने तो देखा नहीं, जो किताबों में लिखा है वही कहा जाएगा। आपने भी तो कभी किसी ने नहीं देखा, और पीछे वालों को तो बहुत समय हो गया। तो लोमस नाम के एक ऋषि थे, सब शास्त्रों में उनका वर्णन आता है। तो उन्होंने जो कुछ भी किया वो स्वयं से वर्णन किया, तो वह मैं एक प्रणाम यानी निशानी में पूरा दृष्टांत के साथ आपको समझाता हूँ। माना तुम जितने भ्रम में पड़े हुए हो, चित्त लगाकर मन लगाकर और बुद्धि को इधर लगाकर सुनो। उन पुण्य तीर्थ व्रत बहुठाना, जप तप पुण्य अनेक विधाना। कहते हैं उन्होंने तीर्थ और व्रत जितने भी उसकी विधि और विधान थे, उन्होंने ठान करके तीर्थ व्रत पूजा पाठ ये सब उन्होंने किया, और एक दिन नहीं हजारों हजार बरस तक किया। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में हो गया, यह मतलब 100 बरस में नहीं, हजारों बरस तक नियम से ठान कर किया। यह काम करना है, चाहे शरीर पर जितना कष्ट आ जाए उसको सहकर उन्होंने किया। लोमस ऋषि ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र बताए जाते हैं, उन्होंने अपने पिताजी से मुक्ति की बात पूछी। पितु से पूछी मुक्ति की बाता, गंगा का फल कहो विधाता। अब वो कहते हैं कि हमने पूछा कि हे पिताजी, क्या इससे मुक्ति मिलेगी? कैसे मिलेगी मुक्ति? कुछ पता और दया से बतलाएं कि मुक्ति मिलेगी कैसे। तो उन्होंने पिताजी से पूछा कि मुक्ति के लिए कृपा कीजिए, कोई रास्ता बतलाइए जिससे मुक्ति मिल जाए। तो पिताजी यानी ब्रह्मा जी उनको मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। गंगा फल भाख सुनाई, गंगा आदि मुक्ति की दाई। अब उनके पिता यानी ब्रह्मा जी कहते हैं, हे लोमस ऋषि, गंगा का बड़ा भारी फल होता है। जो कोई इसमें स्नान
कर लेता है उसको मुक्ति की प्राप्त हो जाती है। यह लोमस ऋषि को उनके पिताजी यानी ब्रह्मा जी ने समझाया गंगा का फल। साहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया। यानी अब लोमस ऋषि कहते हैं कि हे पिताजी, आपने जो कुछ वर्णन किया, मैंने हजारों वर्षों तक गंगा स्नान किया, लेकिन जब मुझको जन्म मिला तो मोक्ष का मिला। अब यह तो शास्त्रों की चीज है, मैं तो कोई अपने से तो कहता नहीं हूँ, अपनी बात नहीं, लिखा है उसका मैं प्रमाण दूंगा। लोमस ऋषि अपने पिता से मुक्ति की बात पूछ रहे हैं। मैंने तो बड़े विधि विधान से गंगा स्नान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला कि मछली बना। अनेक जीव मार मोह खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। अब वो कहते हैं कि जब मैंने उन्हें मछली की योनि मिली तो उनको बहुत से जीवों ने मार मार कर खाया। मैं उस दुखों को कैसे वर्णन करूं। लेकिन लोमस ऋषि को जब यह ज्ञान हो गया, जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु जब खुला तो सब दिखाई पड़ने लगा। ऐसे थोड़े ही कहने लगे कि बुद्धि से कहने लगे। इधर कितने हजारों वर्षों तक गंगा स्नान किया और मुझे मछली का जन्म मिला। मैं जीवों में छोटा था, बड़ा था, सब जीवों ने मुझे मार मार कर खाया और उस समय पर मुझको कितनी वेदना हुई उसको कोई सुनने वाला नहीं। जय जय तीरथ सबय अनहावे, जल जीव यौन मोह भरमावे। अब कहते हैं कि दुनिया में जितने तीर्थ, लोमस ऋषि कहते हैं कि पिताजी सभी तीर्थों में जाकर मैंने स्नान किया, लेकिन जल में जीव में कितने भी होते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे तो आपको भी दिखाई न दे, उस यौन में मुझे रहना पड़ा। हे पिताजी, मुझे कर्म से मुक्ति नहीं मिली, मुझे मुक्ति नहीं मिली जो आपने बताया था और विधि विधान से किया था। लेकिन जब जीवों की योनि मिली और वहाँ पर हम तड़पते रहे, कोई सुनने वाला नहीं। ऐसी कौन कौन विधि गाऊं, जल आशा जल माहि समाऊं। अब लोमस ऋषि कहते हैं कि हे पिताजी, ऐसी विधि में कौन कौन जन्म, मतलब यह है कि जब और तब किया था वो जल में वासा। देखिए, जल की आशा वाले जल में जन्म पाए। कहते हैं कि पिताजी मैं क्या बताऊं, जहां आपने आशा लगाई वही जन्म लेना पड़ा। ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भवजल पार उतर के जाओ। अब कहते हैं कि पिताजी ऐसी ऐसी मुक्ति बताओ जिससे ये जीवात्मा इस भवसागर रूपी नदी से सर्वदा सदैव के लिए पार हो जाए, फिर लौटकर यहाँ न आना पड़े, फिर इस भवसागर में न आना पड़े। लोमस ऋषि या कह सुन भाई, सेवा ठाकुर की जय जाई। तब फिर पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने समझाया कि हे लोमस ऋषि, तुम जाओ, मैं आपको मुक्ति का रास्ता बताता हूँ। तुम ठाकुर जी की पूजा करो, जाकर करो, जाओ तुम यह काम करो, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। चरणामृत व्रत साध्यो सोई, सहजे में मुक्ति पुण्य होई। जाओ, जाकर चरणामृत ठाकुर जी की का लेना,
या सहज में अपना व्रत करना। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरणामृत लो, तो सहज में अपनी मुक्ति हो जाएगी। यह बता रहे हैं पिताजी अपने पुत्र को। सहस बरस ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। अब लोमस ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा जी को बतला रहे हैं कि हे पिताजी, आपने जो यह विधि बताया, तो मैंने तो सहस्त्र वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनकी सेवा की, और सिवाय उनको छोड़कर और किसी को कुछ नहीं जाना। मैंने तो सब किया, विधि 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 से कीना, फल जोनी पावन का लीना। कहते हैं कि विधि विधान जो शास्त्रों में बताया हुआ, उस विधि विधान और विधान से मैंने ठाकुर जी की पूजा की, और जब मेरा शरीर छूटा तो मुझे जड़ में जन्म मिला। हे पिताजी, इससे मेरी मुक्ति नहीं हुई, इससे भी छुटकारा नहीं मिला। गौ सेवा शिव कीन विधि भांता, फूल पत्र जल अक्षत साथा। अब कहते हैं कि पिताजी, मैंने विधि विधान से शिव जी की भी पूजा की, जो कुछ भी शास्त्र में कहे वह बेल पत्र जल अक्षत और सब से पूजा। फिर आप ये भी कहते हैं, तो मैंने यह पूजा भी कर डाली। यह पूजा विधि करी बनाई, अंत योनि पाहन की पाई। अब वो कहते हैं कि यह सब पूजा मैंने कर डाली, लेकिन फिर मुझे जो फल मिला वह जड़ में मिला। पिताजी, मुझे मुक्ति नहीं मिली हुई। आपने जो बताया मैंने सब किया। अनेक दिवस पाइन कर आशा, अंत वहाँ पुनि लीनो वासा। कहते हैं कि अनेक जप तप मैंने, अनेक पूजाएं मैंने कर डाली जड़ की, लेकिन जब हमारा शरीर का समय समाप्त हुआ तो पाहन में वासा मिला और मुक्ति नहीं मिली। ऐसी कही कहाँ की गाऊं, जय पूजा तहि माहि समाऊं। अब लोमस ऋषि कहते हैं, पिताजी, मैं ऐसी छोटी छोटी पूजा कहाँ तक कहूँ। मैं इन सब को करके देख लिया, इनका वर्णन कहाँ तक करूँ। जहाँ जिसको किया तहाँ उसी में वासा मिला। मेरा जन्म कुंवारस गया। कोई ऐसी विधि, ऐसा रास्ता बतलाइए जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। पूजो तुलसी प्रीत लगाई, पीपल में जल नाओ जाई। तो पिताजी बता रहे हैं कि खूब प्रीत लगाकर तुलसी जी की पूजा करो और जाकर पीपल पर जल चढ़ाओ, तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी भक्ति करे मन लाई, सहजे में मुक्ति मिल जाई। अब मुक्ति के लिए क्या रखा? तुलसी पर पानी चढ़ा दीजिए, पीपल पर पानी चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, यह सब काम कर लीजिए। उनके पिताजी ने कहा कि सहज में मुक्ति मिल जाएगी। इन्होंने यह सब कर लिया। कहते हैं, पिताजी, मैंने यह तो सब किया पर मुक्ति नहीं मिली। अब यह तो सच्ची चीज है, वह तो वर्णन करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी वर्णन किया कर दिया जाए। वह तो देख रहे हैं, उनको तो बोध हो रहा है। एक दिया तुलसी पर लावे, सो तो कोट यज्ञ फल पावे। पिताजी कहते हैं, लोमस ऋषि जी भी तुलसी के नीचे एक दिया जलाते हैं और
कोटानी कोट यज्ञों का फल उनको प्राप्त हो जाता है, वह मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। साहस 3 बरस तुलसी को पूजा, वृक्ष जोन पाई यह बूझा। अब लोमस ऋषि कहते हैं कि हे पिताजी, अरे 3000 बरस तक मैंने तुलसी की पूजा जल चढ़ाया, लेकिन जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे उसी वृक्ष पर कीड़े का जन्म मिला। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, उसी वृक्ष के पत्ते पर वह अपनी जो दशा जीव को हो रही है, जब उनको ज्ञान हुआ तो वह सब कुछ वर्णन कर रहे हैं और अपने पिताजी उन्हें मुक्ति का रास्ता तो वह कह रहे हैं कि यह करो, वह सब वह पहले ही कर चुके हैं। पीपर पूजा बरस हजारा, ताकि विधि भाखा निर्वारा। अब वो कहते हैं कि हजारों वर्ष तक हमने पीपल की पूजा की, लेकिन हमको योनि किसकी मिली? पिताजी, मैं वर्णन करता हूँ, आपसे नहीं, अपनी व्यथा कर रहे हैं उस मुक्ति पाने की, क्योंकि वह पिताजी जो हैं तो मुक्ति पाने का रास्ता पूछ रहे हैं और बता रहे हैं, तो सब कुछ कह रहे हैं, और जो जो दशा उनकी हो रही है वह सब कर डाला। नियम के साथ, विधि विधान के साथ, जो कुछ शास्त्रों में लिखा उनके अनुसार कान खजूरा देही पाई, बार बार भाव में भरमाई। कहते हैं कान खजूरा होता है, इसका इतना बड़ा कहते हैं वह शरीर हमको मिला। बार बार भव यानी 4 खानों में 84 लक्ष्य योनियों में मुझे बांध कर रख दिया। एकादशी करो तुम जाई, तासे मुक्ति सहज में पाई। अब यानी ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं मुक्ति का एक उपाय करो कि एकादशी करो, सहज में मुक्ति आपको मिल जाएगी और कुछ नहीं करना पड़ेगा। वह समझा रहे हैं, सहस बरस एकादश कीना, अंत जन्म माखी को लीना। कहते हैं कि एकादशी व्रत कितने बरस तक किया वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब शरीर मिला तो मक्खी का। तो बताइए आप कि लोमस ऋषि ने अपने पिता को अपने पूर्व जन्मों का सब कुछ अनुभव विधि विधान से बड़े विस्तार से बता रहे हैं। यह सब कोई चीज छूटी नहीं है, वह तो पिता को बता रहे हैं बेचारे, वह तो मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। इस तरह से मुक्ति तुमको सरलता से मिल जाएगी। लेकिन वहाँ तो जब तक विधि विधान से उपाय करने पर मुक्ति नहीं मिली, और बता रहे हैं कि हे पिताजी, इनसे अब तक तो छुटकारा नहीं मिला। ऐसे व्रत कीन बहु तेरा, ताका सुन बर्तन निवेरा। कहते हैं पिताजी, ऐसे बहुत से व्रत किए, तब तरस की क्रियाएं की, लेकिन मतलब यह कुछ नहीं मिला। जय